मौसा जी कड़ी साथ तो साहिबान नज़ारा कीजिए ऐसे अनोखे जन्मदिन का, जैसा आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। मियाँ जी जन्मदिन के मनाने के खिलाफ हैं और बीवी अड़ी हुई है कि मैंने पड़ोसियों को न्योता दिया है कि हमारे घर चलेगा लंगर छक्कर जाना। तो मियाँ चावन के पापा पूरे रोश में तमतमाए हुए चमन की मम्मी से बोल रहे हैं कि तुम दोनों ने, बीच में चमन को भी लपेट लिया, कि तुम दोनों ने मेरे खून पसीने की कमाई को उड़ाने का ठेका लिया है? सारा दिन एसी लगाकर पड़े रहते हो, मैं वहाँ दुकान पर गर्मी में मरता हूँ और बिजली का 10-10 हज़ार आता है, वो कौन देगा है? और अब जन्मदिन बेकार का खर्च। बोला अगर तुमने जन्मदिन मनाना ही था, पहले तो तुम्हें जन्मदिन मनाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुमने जन्म लिया था तुमने कौन सा कद्दू में तीर मारा था? तुम कोई इंदिरा गांधी हो जो ऐसे धूमधाम से बूढ़ी हो गई हो जन्मदिन मनाने हैं? कब्र में तुम्हारी टांगे हैं। चलो मनाना ही था तो घर में बेसन पड़ा है तो बेसन के पकौड़े तल लेती हैं। अगर मीठा खाने का मन करता था तो हलवा बना लेती, खीर बना लेती, साथ में खीर भी चल जाती, उसमें किशमिश डाल लेती, बादाम डाल लेती। वो मुझे पता है कि चमन के मौसा जी आए हुए हैं, अभी बाजार गए हुए हैं, वो जन्मदिन पे होंगे, पता है मुझे। उनके लिए खीर बना लेती, हलवा बना लेती। ये बाजार से जो कह रही हो कि बर्फी लानी है, रसगुल्ले लाने हैं, पैसे दरख्तों पे लगते हैं ना। आपसे पैसे किसने मांगे हैं? तो चमन की माँ की बात सुनकर हैरान हो गया, हैरत से बोला है अगर पैसे मुझसे नहीं लेने तो और किससे लेने हैं? पापा। बोला चमन मुस्कुराकर, पापा मम्मी को ऐसा वैसा ना समझिए, उधर देखिए वो है ना मंदिर, उसमें जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे छुपा है 40 चोरों का खजाना, जिसे ये अली बाबा कभी कभी उड़ा लिया करता है। अच्छा, तो मेरी जेब से पैसे उड़ाकर इकट्ठे किए थे और अब इनको फूक रही हो? जन्मदिन पर चमन से बोला, जा चमन लेकर आ पैसे, देखे कितने हैं। तो गया चमन भागा भागा मंदिर की ओर और तस्वीर के पीछे से उसने निकाला वो बक्सा जिसमें थे पैसे। बक्सा लाकर उसने ढेर कर दिया पापा के सामने। हका बका रह गया देखकर, हैं इतने नोट? अच्छा किया, इकट्ठे कर लिए। बिजली का बिल आया हुआ है ना, काफ़ी बिल आया हुआ है, उसके लिए मैं ले लेता हूँ, कहकर पिताश्री ने नोट समेटे और जेब में डाली। मम्मी जी को चढ़ गया गुस्सा कि ना, इन पैसों को हाथ मत लगाना, ये तो मैंने जन्मदिन के लिए रखे थे और आज जन्मदिन मनाने का एक खास मकसद भी है। क्या मकसद है? पहले जन्मदिन शुरू तो होने दो, पता चल जाएगा तुम्हें। तभी बजा फ़ोन चमन का। चमन ने देखा कि उसका मौसा का फ़ोन है जो रात आए हुए थे यहाँ और आज दिन के दूसरे पहर अपने ड्राइवर को लेकर बाजार की ओर निकल गए थे कुछ लाने के लिए। गिफ्ट लेने गए होंगे, वैसे तो घर से भी गिफ्ट लेकर आए थे, अब क्या लाना था? तो फ़ोन आया। चमन ने दोनों को चुप रहने के लिए कहा कि मैं फ़ोन सुन लूँ, मौसा जी का फ़ोन है। उधर मौसा जी बाजार में एक हलवाई की दुकान के सामने खड़े फ़ोन कर रहे हैं चमन को। बोले, चमन तुमने जन्मदिन के लिए, अपनी मम्मी के जन्मदिन के लिए अभी कुछ मंगवाया तो नहीं? ना मौसा जी, अभी तो नहीं, अभी तो ना।
महाभारत चल रही है मम्मी और पापा में। पूछूं? नो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग को सामान लाने की, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ। वो कल अच्छा खासा टीएडीए बना था मेरा, और इस टीएडीए को मैं अपनी छोटी साली के जन्मदिन पर खर्च कर रहा हूँ। तो ये बात सुनाई चमन ने मम्मी और पापा को बोला, पापा और मम्मी अब तुम लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौसा जी कार भर कर ला रहे हैं मिठाई, केक भी शायद लाएंगे, लेकर आएंगे, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी फिर चमन का फ़ोन बजा। इस बार था पिंकी का। पिंकी अपने घर पापा के साथ खड़ी थी और पापा पिंकी को देख रहे थे। पिंकी ने चमन को फ़ोन मिलाया। चमन ने जब हेलो की तो पिंकी बोली, चमन पापा से बात करो। तो चमन ने बात की। उधर ईओ साहब फरमा रहे थे कि चमन बेटा तुमने मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाया, बेटा अच्छा किया। और पिंकी बता रही थी कि आज तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है, तो बेटा उनके जन्मदिन पर मिठाई केक वगैरह तुम लोग मत लाना, हम ले आएंगे। सामान लेकर जल्दी ही हम लोग आ रहे हैं। तो मुड़ा चमन मम्मी पापा की ओर बोला, मम्मी पापा मौसा जी तो खाने पीने का सामान लेकर आ ही रहे हैं। अब पिंकी भी सामान ला रही है। कौन पिंकी? वो आपकी होने वाली बहू रानी है। अच्छा, बहू रानी? ये कब हुआ? हो गया, इसने कर दिखाया चमन ने। उसकी माँ खुश होकर बोली, उसे अब अपने बेटे पर गर्व था। बोली, तुम ऐसा वैसा मत समझना मेरे बेटे को, ये भी पहुंचा हुआ है। वो खुश हो रहे थे कि चलो मुफ्त में काम चल गया, अच्छा खासा जन्मदिन मनाया जाएगा। तभी फिर फोन आया चमन को। इस बार फोन था रॉकी का। रॉकी का नंबर देखकर थोड़ा सा हैरान सा हो गया था चमन। उसने सोचा फ़ोन सुनने में क्या हर्ज है। फ़ोन पर बोला, कहिए जनाब। रॉकी साहब कहिए। ओहो, तो तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर सेव है? अच्छा। तो रॉकी बोल रहा था अपने घर से, साथ में उसके पापा खड़े थे। पापा की ओर इशारा करके बोला रॉकी फ़ोन पर चमन से, चमन भाई ऐसा है, क्या हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती? क्या बात करते हो? दोस्ती करने का मन है, कर लो। सुन, रॉकी बोला, चमन मेरे दोस्त, नए बने दोस्त। सुन, मुझे पता चला है कहीं से कि आज तुम्हारी माता श्री का जन्मदिन है। तो भाई मैंने सोचा जन्मदिन पर बधाई देने तो आऊँगा, लेकिन इसके साथ ही मिठाई, रसगुल्ले, बर्फ़ी, केक ये भी मैं लेकर आ ही जाता हूँ। दोस्त पैसे मत खर्चना है, मैं आता हूँ लेकर। घूमा चमन पापा और मम्मी की ओर बोला, पापा मम्मी अब ना खाने पीने का इतना सामान आ जाएगा कि 3 महीने हम तीनों से तो खाया नहीं जाएगा। तो क्यों ना पड़ोसियों को फिर से न्योता दे आए कि भाई हमारे घर लंगर चल रहा है, हुमाकर हमारे घर लंगर छकने के लिए आइए। मम्मी बोली, बात तो ठीक है कि ये पड़ोसी ने मुफ्त में तो खाएंगे नहीं, उनको पता है कि मेरा जन्मदिन है, कोई ना कोई तोहफा तो देंगी। तोहफा नहीं देंगी तो पैसे तो देंगी। अगर सब ने 100 भी दिए तो मेरे पास
फिर से भर जाएगा ये बक्सा जो तेरे पापा ने खाली कर दिया है। तो साहब उधर कुछ समय बीता, कार आ गई मौसा जी की। डिग्गी ऊपर उठी हुई थी जिसमें से डिब्बे नजर आ रहे थे। तो दयाबंती जो थी पड़ोसिन, लाजबंती की उसने देखा है इस कार में मिठाई के डब्बों से भरी कार। ओहो भाई, आज तो ये लोग दिवाली मना रहे हैं, ये लंगर चला रहे हैं, तो जाना चाहिए। पड़ोसिनों को भी कहूँ कि बहनों चलो आज धावा बोलते हैं चमन की माता के घर, वहाँ तो आज दावत उड़ाई जा रही है। बोलती हूँ वो गई भागी भागी, कभी चमेली के पास, कभी कर्मों के पास, कभी किशनी के पास, कभी नसीबों के पास, सबके पास। सांस भूला हुआ था, बोली कि बहनों आज चमन के घर उनके मौसा कार भरकर मिठाई के डब्बे लाए हैं, तो आज तो उनके घर मिठाई खाने जाएंगी। कल कह भी रही थी चमन की माँ के आना, चलते हैं। तो मौसा जी आ गए अंदर। उनके ड्राइवर ने डिब्बे कार में से निकाल कर अंदर रखे। देख, चमन के पापा कहने लगे कि साधु साहब इसकी क्या जरूरत थी। ना 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 साधु साहब, मुझे ना कल मोटा टीएडीए मिला था, यहाँ मैं इंक्वायरी पर आया था ना, सोचा ये पैसे ऊपर की कमाई है और ऊपर की कमाई अपनी छोटी साली के जन्मदिन पर खर्च की जाए, ये ले आए, चिंता मत कीजिए। सुन, चमन बोला, मौसा जी इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी। वो पिंकी भी लेकर, पिंकी ये कौन, वो है ना इयो। चमन बोला, उसकी बेटी। ओहो वो इयो मुझे रिश्वत देने आ रहा। ना 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 ना, चमन बोला, ना मौसा जी वो रिश्वत नहीं, मैंने ही कहा था पिंकी से। क्यों, पिंकी से तेरा क्या संबंध है। मुस्कुराया चमन, एक और ले गया। मौसा जी इधर आइए, कोने में आइए। कोने में ले गया, कोने में ले जाकर बोला, मौसा जी ये पिंकी आपके भतीजे की होने वाली वो है, यानी कि मेरी, समझ गए ना, वो जो उसके पापा है ना, वो फंसे हुए हैं, आपको तो पता ही है ना, मैंने मदद कर दी, मुरीद हो गए वो मेरे। मेडिकल सर्टिफिकेट पिंकी से मंगवाया था, उसने लाकर दे भी दिया था, मैं अभी देता हूँ आपको। बस मौसा जी इस पिंकी के पापा कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी मेरी जिद का सवाल है, देखिए मेरा काम बन जाएगा, बस आप मेहरबानी कर दीजिए। समझ गया मौसा जी कि अच्छा बेटा तो ये बात है, तो इश्क हो गया तुम्हें भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, वो उस लड़की के पापा को मैं ऐसे अपनी मुट्ठी में लूँगा कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करने में आनाकानी ना करेगा। मैं बनाऊंगा तेरी बात। तो जनाब इतने में पिंकी के पापा पिंकी को लेकर आ गए। उनकी गाड़ी में भी डिब्बे भरे हुए थे और जो डिक्की थी वो उठी हुई थी। तो दयावंती ने देखा कि एक और गाड़ी आ गई मिठाई के डब्बों से भरी। फिर दौड़ी पड़ोसियों के पास, ओ बहनों भाई ये तो कमाल हो गया, आज तो डिब्बे पर डिब्बे आ रहे हैं चमन की मम्मी के घर। भाई लिफाफे ले चलना, खाकर आएंगी पेट भरकर और लिफाफों में भी भरकर लाएंगी। और जनाब आगे दोनों पिंकी के पापा और पिंकी अंदर, और चमन ने मिलाया पिंकी के पापा को अपने मौसा से। बोला, मौसा जी ये ईओ साहब हैं, वो पिंकी है ना। समझ गया
तो जनाब आप कल एब्सेंट हो गए। सर जी ऐसा है। पिंकी के पापा बोले, यो साहब कि कल मुझे हो गया था अटैक, तो हॉस्पिटल में एडमिट था। सर्टिफिकेट दिया था पिंकी ने लाकर अपने आपके भतीजे को, तो वो दे देगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ वो जिसने आपकी शिकायत की है ना, उसकी बातों से पता चल गया था कि उसने आपको फंसाया, चिंता मत कीजिए। तो गदगद हो गए सुनकर पिंकी के पापा ईओ। तो पता नहीं मौसा जी के मन में क्या आया, मुड़ा चमन के पापा की ओर और पिंकी के पापा ईओ साहब को सुनाकर बोला कि वेद प्रकाश जी, चमन के पापा का नाम वेद प्रकाश था। वेद प्रकाश जी, मैं जब बाजार गया था ना अभी, आपकी दुकान के सामने से गुजरा। आपकी दुकान तो प्राइम लोकेशन पर है, 2 करोड़ की तो पक्का होगी। हाँ इतनी होगी, इतनी होगी। वो मेरे दादाजी ने ले रखी थी ना, पुरानी ली हुई है, तब कौड़ियों के भाव से ली थी, आज 2 करोड़ की है, 2 करोड़ की। ये सुनकर चौंका पिंकी के पापा ने सोचा ये 2 करोड़ की सामी है, तो अगर मेरी बेटी का इस चमन से हो जाए रिश्ता तो बात बन जाए, कितना अच्छा हो। तो जनाब अब जन्मदिन हो गया शुरू। आ गई पड़ोसिनी अपनी अपनी जेबों में लिफाफे लिए और लंगर छकने के लिए। केक काटा गया। केक काटने के बाद चमन के मौसा जी ने दिया वो गिफ्ट जो वो अपने घर से लाए थे। वो था एक सोने का कीमती हार, जिसे देखकर चौंक गई चमन की माँ। और चमन के पापा बोले, इतना महंगा गिफ्ट? साली साहिबा बोले, मौसा जी आपके जन्मदिन पर जब भी आता हूँ तो ऐसे गिफ्ट लेकर आता हूँ। अगला जन्मदिन आने दीजिए, फिर देखिए मैं ऐसे 2 हार बना कर दूंगा। तो साहब तभी बाहर से एक कार और आती दिखाई दी। वो थी रॉकी और उसके पापा की। दोनों आए अंदर। आकर चमन को बोले कि कोई नौकर है तुम्हारे घर में? ना, नौकर तो कोई नहीं। वो हमारी कार बाहर खड़ी है ना, उसमें सामान पड़ा था। रॉकी के पापा बोले, तुम्हारे मौसा जी यही है? हाँ यही है। तो रॉकी के पापा मुड़े मौसा जी से बोले कि जी नमस्कार नमस्कार साहब, मुझे पहचान तो लिया होगा, उस दिन बात की थी ना आपसे। अच्छा 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 अच्छा, आप वही हैं जिन्होंने इनकी शिकायत की थी? जनाब शिकायत सच्ची थी। पिंकी के पापा को आया गुस्सा, तो वो लगे जाने। पकड़ ली बाँह। मौसा जी ने बोले, रुकिए रुकिए। और रॉकी के पापा को बोले, तो साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, जाइए यहाँ से। तो पड़ोसने भी थी, लोग भी थे वहाँ। उनके सामने रॉकी के पापा, उनका हो गया अपमान। चले गए बाहर, अपमान के घूंट पी कर रह गए। और अपने बेटे को जाते कहा रॉकी को कि इस ऑफिसर को तो मैं देखूंगा मैं इसको। अगर इसको ठीक ना किया, पहले यो को बाद में देखूंगा, पहले इसी को ठीक करता हूँ, कहकर चला गया। तो साहब जन्मदिन पर केक काटा गया, खुशियाँ मनाई गई। और उधर रॉकी के पापा अपने घर गए और उसने फिर खोली अंग्रेजी शराब की बोतल, एक भरा पैग, और ख्यालों में उस मौसा जी को देखता हुआ बोला कि ऑफिसर तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें।
तो साहब, तो यहाँ कड़ी 7 हुई ख़त्म। 8 कहेंगे कल, कल कहेंगे